जी आदि साहब आप स्टेज पर हैं। जी राजा साहब, मैं सनातनी हूँ और हमारे यहाँ मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा, जिसे नेचर की पूजा करते हैं, तो हम्म। ये हमारी आइडियोलॉजी है। जी सर, खुश आमदीद, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। क्या कहना चाहते हैं? कहना तो राजा साहब कुछ नहीं, बस मैंने अपनी विचारधारा रख दी थी। अगर आप कुछ कंपेयर करना चाहें या कुछ, मुझे मौका तो दें आप। आज जरा, मुझे बड़े अच्छे अच्छा, कॉलर्स। देखिए कैसी ये इत्तेफाक की बात है। मैं एग्जैक्टली यही कहने लगा था कि ओवर टू उख्ती क्योंकि इंसान की जो वो लिमिटेशंस है उसको पता होनी चाहिए। जो नहीं सनातन है नहीं वो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं। सूट नहीं है। मैंने जो सीखा है वो आपसे, अली रजा खुर्रम आमिर भाई, तो इसलिए बेहतर है आप ही एड्रेस करें। नहीं वो भाई बड़े अच्छे, उन्होंने खुद आगे से जो है वो बात रखी है। कंपैरिजन की बात करेंगे तो आदि भाई, मेरा एक जो प्रश्न होता है मोस्टली वो ये होता है कि सनातन धर्म अगर इतना ही उत्तम है तो महिलाओं के साथ इतना दुराचार क्यों होता है, उनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है। तो मैं अगर कंपैरिजन करें तो मैं यही कहूंगी कि सनातन धर्म जो है वो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और उसका प्रमाण जो है अगर आप कहेंगे तो मनुस्मृति जो है उसका 9 का 53, अगर आप खोलना चाहें तो अभी खोल लीजिए। अच्छा देखिए एलिना जी, जैसे हम्म। मैंने जो बात रखी, तो उसमें तो हम्म। पहले मैंने उत्तम वाली बात कहीं कहीं नहीं, ठीक है, लेकिन आपने कह दिया है तो मैं मान लेता हूँ। तो नहीं अब आदि भाई जरा एक मिनट माजरत के साथ, आप जब इस स्टेज पर ऐड हुए थे ना तो आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा था इंग्लिश में कि आपका इज्म बेटर देन इस्लाम है, तो आपको फील होता है तो ज्वाइन कीजिए। तो बेटर तो अल्टीमेटली हमारे टाइटल में था ही। अब आप नहीं पढ़कर आए, आप उसको नहीं ट्रांसलेट करके आए, तो सॉरी इसके लिए, लेकिन हमारा यही टॉपिक है कि अगर आप बेटर समझते हैं तो आइए स्टेज पर। ठीक है, अब आप अपनी बात आगे कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप कहती हैं तो और आज मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये मुसलसल नीचे टिकर चल रहा है एग्जैक्टली इसी चीज के लिए। जबरदस्त। नहीं नहीं, वो हमारी बहन है और आज रक्षाबंधन भी है, उनकी बात टालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अरे वाह। ठीक है, तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप मतलब किस पे, महिलाओं की स्थिति पे कंपेयर करना चाहती हैं इस्लाम और आप सनातन को? मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार जी की, उसका 9 का 53 खोल लीजिए। नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप ही उसको पहले मैं खोल देती हूँ, बहुत तकलीफ नहीं है आपको, हम देंगे बिल्कुल भी, लेकिन फिर पढ़ना आपने है, ठीक है ना। नहीं नहीं, तो अगर आप मुझसे पढ़ाना चाहती हैं तो पहले क्राइटेरिया तय कर लीजिए ना कि आप किस पे बात करना चाह रही हैं। आप महिलाओं आपने की कहा स्थिति में। हाँ रक्षाबंधन है, तो फिर उससे बढ़कर और कौन सा टॉपिक हो सकता है कि हम महिलाओं की रक्षा की ही बात करें ना। और अगर नहीं उत्तमता नहीं, वाली बात आपने की आप, है तो हाँ, जी। हम एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आप महिलाओं की स्थिति की बात करना चाहती हैं कि क्या इस्लाम में स्थिति है और क्या सनातन में नहीं, स्थिति है? इस्लाम की हाँ बात ही नहीं की हमने, तो ये आपसे जो नीचे टिकर चल रहा है। वैसे आदि भाई माजरत के साथ बुरा मत मनाइएगा, आप टाइटल पढ़कर आए थे इंग्लिश वाला जो हमारा था। हाँ हाँ, तो आप वो इस्लाम से ही हाँ कंपेयर करेंगी ना, वो नहीं, उसमें तो वही कुरान आप में लिखा है बेहतर ना। समझते हैं। आपने अपना फिर पक्ष हमें दे दिया कि आप बताएं, आप बात करें, तो तभी मैंने फिर स्टेप इन किया कि मैं बात कर लेती हूँ। अब रक्षाबंधन है, वुमेन राइट्स है, मैं आपको एक प्रमाण दिखाती हूँ, इसको प्लीज स्क्रीन पे जरा मैं ला के दिखाती हूँ आपको। इसको आपने पढ़ना है और मुझे बताएं कि रक्षा आप करेंगे अपनी जो बहनें हैं, माताएं हैं। ये मनुस्मृति का देखें, ये विशुद्ध मनुस्मृति है, इसमें कोई स्टार भी नहीं लिखा हुआ। इसको आप, मैं स्क्रीन पर आ चुका है, बल्कि मैं देखूं, ये देखें स्क्रीन पर, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। ठीक है आदि भाई, ये आपको दिख रहा है 53, 9 का 53, देखें, तो यहां से पढ़े। हाँ, परंतु मैं, हाँ सुनिए जी। सुनिए लीना जी, हम्म। नहीं, जब तक आप डिबेट के रूल्स नहीं तय कर लेंगी तो इस तरह आप वो ब्लाइंड खेलना चाह रही हैं, तो वो इस तरह नहीं होगा। आप हम हिंदू डिबेट तो मत। कर नहीं रहे, डिबेट आपको हाँ, करनी होगी तो आपको टाइम लेना पड़ेगा। दूसरा हमारा अच्छा, रूल होता है कि हमारे यहाँ जो पुरुष हजरात होते हैं वो हमारे मेल हजरात से ही डिबेट करते हैं, मैं फीमेल से करती हूँ। लेकिन आपने एक पॉइंट रखा कि आप लोग हाँ बात कीजिए,
मैंने इसमें स्टेप इन किया, आपने मौका दिया, वरना आप अपनी बात रख सकते थे, आपने वो मौका हमें दे दिया। अब मैं हाँ आपसे तो रक्षाबंधन के मौके पर ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो मनुस्मृति का रेफरेंस है, जो कि बिल्कुल प्राक्षित नहीं है, ये फैब्रिकेटेड नहीं है, इसको सुरेंद्र कुमार ने भी ओन किया है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सनातन धर्म में जो आप रक्षा की बात करते हैं, राखी बंधन की बात करते हैं, रक्षाबंधन की, वो होता ही नहीं है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इसमें लिखा है कि परंतु यदि परस्पर मिलकर ये समझौता करके कि इससे प्राप्त फल रूपी पुत्र अमुक का या दोनों का होगा, समझे इसका मतलब कि जब इसको इस समझौता कर लिया जाए तो उससे पैदा होने वाली जो संतान होगी वो दोनों की होगी। आगे क्या लिखा है, इस समझौते के साथ बीज बीज से खेत बीज बोने के लिए दिया जाता है, जैसे बीज बोने के लिए खेत किसी को दिया जाता है, ऐसे ही स्त्री यदि समझौते के साथ किसी के लिए संतान उत्पन्न करे तो उससे क्या होता है, इससे जो क्या है, इस लोक में समझौते के अनुसार इसके बीज वाला और खेत वाला दोनों ही पुत्र रूपी फल के अधिकारी होते हैं। यानी जो बच्चा पैदा होगा वो बीज वाला, यानी जिसने आकर उस पर जो है वो नियोग हुआ है, और जिसकी पत्नी है वो बच्चा दोनों का होगा। अब ये जो आप रक्षाबंधन की बात करते हैं, मनुस्मृति का जो ये अध्याय आता है, ये जो श्लोक आता है, इसके अनुसार तो आप अपनी माताओं बहनों का शोषण करते हैं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दे रहे होते हैं किसी के साथ नियोग कराने के लिए। अच्छा, आपकी बात हो गई। जी बोलिए। अच्छा, जो आपका थंबनेल है उसमें ये है कि इस्लाम से बेहतर है, ठीक है? तो यानी कि आप इसको इस्लाम से कंपेयर करना चाहती हैं, मैंने ऐसे ही आपसे है? कहा है कि आप अपने अपने सनातन धर्म को बेटर साबित कर ही नहीं सकते कि जो किससे महिलाओं के बेटर? लिए अरे अच्छा ना हो। किससे बेटर? अरे किससे बेटर करना है मैं ये तो तो कहती हूँ बताइए। दुनिया के किसी भी धर्म से बेटर हो ही नहीं सकता सनातन धर्म, क्योंकि हाँ तो इसमें कह तो रहा एक हूँ, फिर आ महिला का गई आप शोषण मेरी होता बात है। पर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इस्लाम से ही कंपेयर करना है ना। चलें कंपेयर कर लें आप, अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो। ठीक है। अब इसमें देखिए, इस पे सबसे बात नहीं पहले जो करनी है, ये इस पे आप नहीं मानते नहीं हैं ये श्लोक है? नहीं नहीं, अब रुक जाइए, पहले मुझे पहले बोलने माने दीजिए। ना, पहले माने, पहले इसको मानेंगे उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, पहले अच्छा, इसको मान लें। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जो मानना है वो आपका कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, हमारे यहाँ जानने का है, लेकिन फिर भी मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो अभी ठीक है। आपने जो पढ़ा वो क्या हम्म। था? वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का भावार्थ था, ठीक है। ठीक है? इस पे सहमत हैं? तो आप हम्म। डिबेट करना चाहती हैं मनुस्मृति के श्लोक पर नहीं, आप डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के भावार्थ पर डिबेट करना चाहती हैं। आप इसका अपना भाव अर्थ कर लें, जो आपके पास नहीं मौजूद है वो ले नहीं आइए। नहीं नहीं नहीं, वन आप मिनट ये वन मिनट। बहुत बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि इसके हाँ हाँ, अलावा जितने भी भावार्थ है ना, सब में इसी तरह प्रकार लिखा है कि आप अपनी पत्नी को किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं। जी। रुक जाइए, अभी जो सामने है उस पर सहमत हो जाइए कि ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के भावार्थ पर आप प्रश्न उठा रही हैं, ऐसा ही है? मैं दूसरी किताब खोल लेती हूँ अगर आपको नहीं पसंद तो। हाँ, नहीं नहीं, हम अब ये गजेंद्र तो फिर कुमार के आप खोल हट लेते हैं। रही हैं ना। भाई हम्म। ऐसी क्या दिक्कत हो गई? अब इस पे आप बात करिए ना, आपको क्या दिक्कत हो गई? नहीं, आप पढ़ तो आप नहीं रहे थे ना, पढ़ तो आप नहीं नहीं रहे थे, नहीं, अब आप पढ़िए आप इसको। जी। सहमति, आप ये चाहती हैं कि जो आप चाहें वो मान लिया जाए। ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का भावार्थ है और आप इस पर बात करना चाहती हैं। आप हाँ कहें तो आप मैं आगे संस्कृत बात में बात करूँ। कर लें, मैं हैं? संस्कृत से इसको ट्रांसलेशन कर दूंगी। तो आपको इस भावार्थ पे डाउट है? ये आप लोगों की किताब है, आप ओन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? क्योंकि सारी जिंदगी आप लोग हमारे ऊपर चीख चीख कर यही कहते रहे, सुरेंद्र कुमार की विशुद्ध लाओ, हम सिंपल वाली नहीं मानेंगे, हम अरे उसकी ये पब्लिकेशन कौन नहीं है मानेंगे। सुरेंद्र कुमार? सुरेंद्र कुमार कौन? ये कौन है? खैर चलिए छोड़िए। अच्छा, आप अच्छा, आप इसको, इसका भी फिर से एक बार मुझे पढ़ के बता दीजिए तो मैं आपके अब आप क्वेश्चन का पढ़ेंगे, जवाब दे दूंगा। अब आप एक्चुअली पढ़ेंगे। नहीं, मैं इसको मुझे थोड़ा स्क्रीन मैं, बड़ी कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। चलिए जी अच्छा पढ़िए। रुकिए एक मिनट, एक मिनट, क्या है? परंतु यदि
परस्पर मिल यह समझौता करें। कौन? तो इसको थोड़ा बताइए, कौन दो लोग समझौता करेंगे? आप पढ़ें, पूरा पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। मिलकर यह समझौता करें, इससे प्राप्त फल रूपी पुत्र अमुक या दोनों का होगा, जैसे कि नियोग में किया जाता है। आगे इस समझौते के साथ जैसे खेत बीज बोने के लिए दिया जाता है, ऐसे स्त्री यदि समझौते के साथ किसी के लिए संतान उत्पन्न करती है तो इस अवस्था में इस लोक के समझौते के अनुसार बीजी चाहे भागनी दुष्टों बीज वाला और खेत वाला दोनों ही पुत्र फल के अधिकारी होते हैं। आप इसका क्रक्स मुझे बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आई ये बात। यानी इतना बुरा वक्त आ गया है कि मुझे हिंदी भी सीखनी पड़ेगी, मुझे फिर हिंदुओं को उनके शास्त्र भी समझाने पड़ेंगे। नहीं, सुनिए। अच्छा ठीक है, आप अपना ऑब्जेक्शन एक दो लाइन में बता दीजिए बस। आपको इसमें कोई नहीं समझ आता? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? स्त्री को कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया जा रहा है, किसी के लिए किसी से वो संतान उत्पन्न कर रही है, फिर उससे पैदा होने वाला संतान जो है, जो बच्चा है, वो दोनों के बीच में बांटा जा रहा है। क्या किसको दिया जा रहा है? किसके बीच बांटा जा रहा है? बीज यहाँ पर आपको मैं मनुस्मृति का वो भी श्लोक दिखाऊं जहां पर कहा गया है कि महिला यानी स्त्री जो है वो खेत है और पुरुष जो है वो बीज बोने वाला। अब वो वाला निकालूं मैं मनुस्मृति का श्लोक? नहीं, यहाँ आप कह रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में समझौते में दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है ये तो बताइए। ये बीज वाले से इस बात की जा रही है कि तुम मेरी पत्नी के साथ नियोग, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है जैसे नियोग में होता है, लिखा है, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि आप अपनी पत्नी जिसको अगर बच्चा ना हो रहा हो तो आप किसी बीज वाले को जो कि बच्चा पैदा करने के काबिल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जैसे नियोग में किया जाता है, और उससे पैदा होने वाला बच्चा दोनों का होगा। ये समझौता तय हो रहा है। अब इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको और कितनी सरल भाषा में आपको बताया जाए, क्योंकि मैं हिंदी वर्ड का भी उपयोग कर रही हूँ। अब मैं ये समझ में आ रहा हूँ कि इसमें क्या यही अर्थ है कि मतलब जो पुरुष है वो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है तो वो दूसरे को कह रहा है, क्या इस तरह का अर्थ है? आप एक काम करें, आप हमें समझाइए इसका अर्थ। चले नहीं, मैं ये भावार्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। आदि साहब, मेरे ख्याल में हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी कि जैसे इसमें एक रेफरेंस दिया गया है ना कि जैसे नियोग में होता है, आप वो एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या होता है तो फिर ये समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। गुड पॉइंट। तो आपका ऑब्जेक्शन नियोग पर है? मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे वो क्या है, और फिर उसके बाद आप सीधे कह दीजिए कि आपको नियोग पर ऑब्जेक्शन है तो फिर नियोग पे ही बात कर ली जाएगी। सर आप कह रहे हैं ना कि इस पे कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्शनल चीज नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये भावार्थ इसकी क्या कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ मुझे कुछ समझ। जैसे ये अलीना बहन कह रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कौन दे रहा है? आप एक काम कीजिए, हमें समझ आ जाएगी ना अगर यहाँ से पढ़ लीजिए। आप एक काम करें, यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाए। क्योंकि खेत वाले अर्थात पुरुष से संतान, हाँ एक रुकिए खेत वाले अर्थात पर पुरुष से संतान उत्पन्न करने वाली स्त्रियों में और बीज वाले और परक्षेत्र पर स्त्री में संतान उत्पन्न करने वाले पुरुषों से फल ये क्या यहाँ नियोग वाली? हाँ, फल प्राप्त से, हाँ तो पुरुष और स्त्री का समागम होगा तो ही तो संतान होगा। जलेबी वर्ड सुना होगा ना, बहुत दफा सुना होगा ना, कई दफा। ये वो यानी कि इतना क्लियर हमने इनको रेफरेंस दिखाया, इनकी ही किताब, इनका ही जो है वो रेफरेंस विशुद्ध मनुस्मृति। और विशुद्ध मनुस्मृति आपको पता है कैसे? ये
इनकी वो किताब मानी जाती है कि इन्होंने पिछली जितनी भी मनुस्मृति थी उनको अंडर द बस कर दिया, हम नहीं मानते, इसमें से श्लोक जो है वो कॉन्ट्रडिक्टेड है, इसमें फैब्रिकेटेड है। ये बड़ी छान पटक के बाद जो है विशुद्ध मनुस्मृति अभी इनकी अभी आई है, और इसको हर कोई इनका ओन करता है क्योंकि इसमें से उन्होंने काफी श्लोक खुद ही निकाल दिए। अब उसमें से भी हम जब इनको दिखा रहे हैं तो ये सिंपल हिंदी भाषा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये किस तरह बेटर साबित करेंगे सनातन धर्म को किसी भी धर्म से, लेट अलोन इस्लाम, किससे साबित करेंगे? कोई भी धर्म अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपने नारियों को इस तरह कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं देता बच्चे पैदा करने के लिए। तो इनका जो केस है मेरे ख्याल से इधर ही रेस्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि वो अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष को दे रहा है? सर मैंने इसीलिए आपसे कहा ना कि आप नियोग को एक्सप्लेन कर दे तो जो रेफरेंस वहां दिया जा रहा है यहाँ क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब चलिए नियोग पे ही बात कर लेते हैं। तो फिर आप इसको बंद कर दीजिए, तो फिर नियोग पर ही बात कर लेते हैं। इसको बंद देखें, नियोग इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है। देखें ऑडियंस में इस वक्त हमें कोई 1000 के करीब लोग सुन रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक, 3 प्लेटफॉर्म्स पे हम लाइव हैं। तो इसमें से कितने लोग होंगे जिसको समझ आ रही है कि यहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है? हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है ना यहाँ पे कि जैसे नियोग में होता है, तो अगर हमें यह समझ आ जाए कि नियोग में क्या होता है तो हमें यह समझ आ जाएगा जिसका आप कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। ऑडियंस के लिए भी फायदा हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। आप मेरी बात सुने, जो ये भावार्थ लेकर आई हैं, किसी डॉक्टर कोई सुरेंद्र कुमार बता रही हैं कि वो भारत का सबसे बड़ा वो है, तो इसका ना तो मैंने नाम सुना है ना वो है, तो और ये पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट है भी नहीं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अब रही बात जो नियोग का उन्होंने कहा है कि जैसे नियोग में होता है, वो अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं या वो सनातन धर्म में है? वो नहीं, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्शन नियोग पर है तो नियोग पर बात कर लेते हैं, उसको बाद में आएगा। आप एक्सप्लेन कर दें वो होता क्या है, ऑब्जेक्शन तो बाद की बात है ना। नहीं, तो सही वो क्या है? जिस चीज को मैं समझता हूं मैं उस पर बात करने को तैयार हूं। ये कॉन्टेक्स्ट आप किसी एक आदमी का उठा के ले आए हैं। अब इस तरह जैसे मदूदी के कई सर देखें, अभी आफ्ताब नेवाल साहब ने उनका एक क्वेश्चन मैंने बहुत से जो लोग हैं उनकी तरफ से मैंने उठाया है, वो कहते हैं कि नियोग किसे कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये जे चरण हैं, वो कहते हैं कि व्हाट इज नियोग। आदि साहब वोटिंग शुरू हो गई है। यानी हमारे पास ऑडियंस में ये लोग, हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं ये क्या है, आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद समझ में जब लोगों को आ गया तो कोई उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन वो पता तो हो ना वो क्या चीज। तो ठीक है, देखिए नियोग का मुझे पता है, फिर आप ये टेक्स्ट बंद करिए और नियोग पे मैं बात कर लेता हूँ। मुझे कोई चलिए, जब आपकी बात नियोग पे पूरी होगी तो ये टेक्स्ट हम दोबारा खोल लेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर ये या तो आप ये इस तरह मत करिए ना, फिर या तो आप जिस सब्जेक्ट की मुझे जानकारी है, अब ये आप किसी का उठा कर लेकर आए हैं कि उसके भावार्थ पे बात करो जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फिर ये तो नहीं हो पाएगा। आप इसको हटा दें, आप खोलो ना, आप अपनी मर्जी के भाषाकार की खोल लो, कोई बात नहीं, अपनी मर्जी की। आपकी ये डिस्कशन है, मैं इस पे नहीं आना चाहूंगा कतई तौर पे। मैं सिर्फ एक सजेशन है कि अगर ये बता दें नियोग क्या है तो उससे कम ये है कि एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी हमारी तरीके से। जी हाँ, देखिए मैंने हटा दिया। नियोग ये होता था, जहां तक मेरी जानकारी है, कि कोई स्त्री है, अगर उसको संतान किसी कारण से नहीं हो रही है, उसका पति क्या कहते हैं उस सक्षम नहीं है या नहीं है, या वंश चलाना है, जब वंश चलाने वाली बात आती है तो फिर वो परिवार में ही किसी व्यक्ति से संतान उत्पन्न करने की उसको उसमें व्यवस्था थी। अब आप बताइए। जी कैसे भाई, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन था व्हाट इज नियोग को। जी, मैं सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ना, ये सॉरी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है आदि भाई ने, ये चूंकि थोड़ी इसमें मुश्किल लैंग्वेज यूज की है, तो मैं अपने समझने के लिए इसकी मैं एक आसान जुबान में समरी में दे देता हूं। अगर कहीं मुझसे गलती हुई तो आदि साहब मुझे करेक्ट कर देंगे कि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी औरत की औलाद नहीं हो रही, और ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि वो शादीशुदा औरत है, उसकी औलाद नहीं हो रही, उसके हस्बैंड की वजह से वो इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, या वो घर में नहीं है, कहीं दूर सर्विसेज में है। नहीं घर में नहीं, अब आप ये मिक्स मत करिए। या तो वो नहीं है या तो उसकी डेथ हो गई है।
हाँ चले, या उसकी डेथ हो गई है या वो किसी भी वजह से वो एक बच्चे को फादर नहीं कर सकता, जैसे इम्पोर्टेंसी है फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी जो बीवी है वो उसकी फैमिली के किसी और मर्द के साथ रिलेशनशिप बना के जो औलाद है वो पैदा कर सकती है। राइट, और वो जो औलाद होगी वो किसकी कहलाएगी फिर? और उसके लिए शर्त है कि वो आदमी वो फैमिली मेंबर या मतलब एक समुदाय या उससे होगा, समुदाय से बाहर, कम्युनिटी से बाहर नहीं होगा, उसकी कम्युनिटी, उसके भाई के साथ या उसके फादर के साथ फॉर एग्जांपल। भाई के साथ, हाँ। नहीं, फादर का नहीं है वो, फादर का नहीं है, यानी कि अपने हस्बैंड के भाई के साथ वो रिलेशनशिप बना के बच्चा पैदा कर सकती है। ठीक है। तो वो जो बच्चा होगा वो फिर किसका कहलाएगा? वो बच्चा तो वो उसका कुल का ही कहलाएगा। नहीं, अब रुक जाइए, अब यहाँ रुक जाइए, ठीक है। अब इसमें आप अपनी ऑब्जेक्शन बताइए क्या है, वो आप मुझे बताइए। अब मैंने बता दिया नहीं को। समझ तो लेना, मैं एक आखिरी क्वेश्चन है कि एक औरत है वो अपने हस्बैंड के भाई से रिलेशनशिप, अब आप नया क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक नियोग की बात थी, वो मैंने बता दिया। अब आप नियोग पर अपना ऑब्जेक्शन चाह रहे हैं कैसे भाई, प्लीज समझा दें। हाँ समझा दें ऑडियंस को, वो पूछ रही है ऑडियंस भी, और वो स्क्रीन पर भी आ गया ना जो आप बात करें ना कैसर भाई, ये इनकी किताब से ही आ गया जो एग्जैक्ट आप बोल रहे हैं जी। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ कि सॉरी मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, तो इसमें नीचे ऑन फेलियर ऑफ इशू बाय हर हस्बैंड, यहाँ से 9 का on failure of issue by her husband, a woman who has been authorized may obtain in the proper manner prescribed the desired offspring by cohabitation with the brother-in-law or someone with other as a dependent of the husband. So ये सिर्फ brother-in-law तक महदूद नहीं है, it could be somebody else. अब वो कह रहे हैं कि father नहीं है, लेकिन उसमें and the proper manner वो next श्लोक में आ जाता है कि proper manner क्या होगा, वो डिटेल है जी। So he who is appointed to cohabit with the widow shall approach her at night anointed with clarified stuff to beget son, no, by no means a second, right? Okay. तो बेसिकली वो इसमें आगे उन्होंने उसकी जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो भी उन्होंने लिख दिया है, लेकिन जो चीज़ पे नहीं लिखी हुई है कि अगर उसके बाद फिर वो जो बच्चा पैदा होता है, जो औलाद है आगे, उसके फादर के खाने में किसका नाम लिखा जाएगा? उस जो औरत है उसके हस्बैंड का, या I'm slightly confused on this point. उसके लिए कैसर भाई जो मैंने प्रमाण पेश किया था ना इसी बुक का, मनुस्मृति का, उसमें फिर बताया जा रहा है कि समझौते के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो दोनों का होगा। वो फिर इसका अगला श्लोक इसी तरह बताया जा रहा है। तो ये दोनों से मुराद वो आदमी और वो औरत, या दोनों आदमियों प्लस दोनों आदमी, दोनों जो अब था ना समझौते से मिलकर दोनों, अगर बीज वाला खेत वाला इस तरह था ना, वो औरत को खेत कह रहे हैं तो खेत वाला उसका हस्बैंड, बीज वाला जो बच्चा देने आ रहा है वो, तो दोनों का होगा जी। ओके सर, ठीक हो जी। कैसर साहब, नियोग मैंने आपको बता दिया। अब इस प्रक्रिया पर आपका क्या ऑब्जेक्शन है वो मुझे आप बताते। आपको क्या ऑब्जेक्शन है इस पे? नहीं, आपने पूछा, मैंने उसको डिफाइन कर दिया। अब आप ऑब्जेक्शन बता दें इस पर। मैं इसको अनएथिकल, इमोरल समझता हूं। आपको क्या ऑब्जेक्शन है इस पर? अच्छा, नहीं, ठीक है। आपने कहा कि ये अनएथिकल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक मैं माजरत कर लूं कि मेरी अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, तो मैं हिंदी वर्डों का इस्तेमाल करूंगा। आपने कहा कि ये अनएथिकल है, तो क्यों है? मैं सर थोड़ा सा देखें, जो इस तरह की डिस्कशन होती है ना, वो मैं तो बीच में वैसे ही कूद पड़ा और आपकी उक्ति की हो रही थी। जहां पे डिसएग्रीमेंट होता है ना, वहां पे इस तरह की डिस्कशन होती है। तो पहले हम ये तो एस्टेब्लिश कर लें कि हमारा इस पे डिसएग्रीमेंट है भी या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे ऑब्जेक्शन भी है और मैंने बता दिया कि क्यों है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस पे क्यों, ये नहीं बताया कि क्यों है। आपने ये कहा कि अनएथिकल है, लेकिन क्यों है ये आपने नहीं बताया। बता दिया ना कि उसमें एथिक्स की और मोरालिटी के प्रॉब्लम है। तो ये तो मेरी पोजीशन हो गई। अब बहुत मुमकिन है कि आप मुझसे कि एक वर्ड हिंदी में होता है, आप मुझसे सहमत हों। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने तो बता दिया कि मुझे क्यों ऑब्जेक्शन है, आप भी बता दें कि आपको क्यों ऑब्जेक्शन है इस पे। नहीं, अभी देखिए, पहला तो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मुझे ऑब्जेक्शन है। ये आप बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है? मुझे भी बोलने दीजिए, ठीक है। तो आपने कहा कि कोई महिला, क्लैरिफाई करते रहे ना, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है इस पे। हाँ, अब रुक जाइए, अभी रुक जाइए।
आपने ये कहा कि कोई महिला अगर उसका पति संतान करने योग्य नहीं है, तो अगर वो दूसरे के पति के वीर्य से संतान पैदा करती है तो वो आपके हिसाब से अनइथिकल है, ऐसे ही है? मैं इस प्रैक्टिस को ना, कि एक औरत है, उसका हस्बैंड है, किसी वजह से उनकी औलाद नहीं हो रही है, वो अपने हस्बैंड के भाई से जाके रिलेशनशिप बना ले सारा, हाँ मैं ठीक नहीं समझता भाई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्यों इसको ठीक नहीं समझते? नहीं, अभी रुक जाइए, अभी आप इस तरह कह के आगे नहीं बढ़ जाएंगे, रुकिए। आपका ऑब्जेक्शन ये है आगे हमारी डिस्कशन, देखिए आप पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। हमारी डिसएग्रीमेंट एस्टेब्लिश होगा तो डिस्कशन होगी ना। अगर मैं ये कहता हूँ कि चीनी मीठी है, आप भी कहें चीनी मीठी है, तो फिर डिस्कशन किस चीज पे है? सवाल तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरा आपका ऑब्जेक्शन देख तो लूं गलत है या सही है। सर पोजीशंस एस्टैब्लिश तो हो जाए ना। मैंने तो बता दिया कि मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है और वजह बता दी, आप भी बता दीजिए कि आपको क्यों ऑब्जेक्शन है इस पे, मुझे बताइए। नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आपको जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन मैं पहले क्लियर कर लूं कि आपको ऑब्जेक्शन ये है कि उसने अपने परिवार के दूसरे सदस्य से संतान क्यों पैदा कर ली, ये ऑब्जेक्शन है आपको? सर आप ये कहते हैं कि आपको इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं कहता हूं कि हमारी पोजीशंस तो क्लियर हो जाए ना पहले। क्योंकि देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्शन क्यों है, इसलिए कि देखें इस वक्त किसी मुस्लिम फैमिली में ऐसा नहीं हो रहा, आपकी फैमिली में भी नहीं हो रहा, तो आप में और एक मुस्लिम फैमिली में कोई ना कोई तो एग्रीमेंट है कि आप दोनों इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है। नहीं तो आप मैं आपकी बात को क्लियर कर रहा हूं। मैंने अपनी पोजीशन आपको क्लियर कर दी कि अगर कोई महिला इस तरह उसको वंश चलाने के लिए वो इस तरह वो करती है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखें ना, ये कल्चरल प्रैक्टिस आप कहते हैं ना हम नहीं करते, तो कोई ऑब्जेक्शन थी तो नहीं करते ना भाई। सुन तो लीजिए, तो आपका जो ऑब्जेक्शन निष्कर्ष ये निकल के आया कि कोई वंश चलाने के लिए दूसरे के स्पर्म से संतान पैदा करती है तो आपको ऑब्जेक्शन है। अब आप एक काम करिए, हमारे यहाँ एक मेडिकल सोसाइटी है जो पूरा डाटा रखती है, ICMR। आप किसी से 10 रुपए की ITI लगवा लीजिए और उनसे पूछ लीजिए 95 से अब तक कितने पाकिस्तान की वुमेन ने IVF टेक्निक से संतान ली है। IVF टेक्निक से संतान ली है, और वो IVF अच्छा एक मिनट के लिए, अब आपने पाकिस्तान की IVF टेक्निक यहाँ सस्ती है इंडिया में, इस वजह से ठीक हो गया। अब आप उसमें अगली बात अगर मुझे ये कहेंगे कि वो जो IVF जो ट्रीटमेंट थी उसमें वो उन्होंने, अब ये बातें मैं बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं कर सकता, ऑब्वियसली आप इस चीज की सेंसिटिविटी को समझते हैं कि अगर तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो IVF होता है कि एक हस्बैंड है एक वाइफ है, वो किसी भी वजह से नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके तहत कंसेप्शन होती है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टीज हैं वो हस्बैंड और वाइफ हैं। लेकिन योग में हम ये कह रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी है, वो हस्बैंड और वाइफ के बियॉन्ड एक इंसान है जिसके साथ एक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है। ये वो पॉइंट है जो आपको समझना है कि आप कहते हैं कि मुझे इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि मैं ये कहता हूं कि ये चीज इतनी अनएथिकल है, इतनी इमोरल है कि आप अपनी फैमिली में भी नहीं करेंगे। मैं आपकी बात कर रहा हूं आदि साहब, आप मैं यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे नहीं कह रहा, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं कि ये इतनी इमोरल और अनएथिकल प्रैक्टिस है कि आप अपनी फैमिली में भी नहीं करेंगे। फॉर दैट रीजन आई थिंक इट इज क्वाइट ऑब्जेक्शनेबल। ठीक, अब मैं बोलूं आपको, देखिए पहली बात तो जो आपने थर्ड पर्सन कहा, तो वो जो नियोग का वो है, तो उसमें वो थर्ड पर्सन नहीं है, वो जात या परिवार का आदमी है। लेकिन यहाँ जो IVF में जो मैं पाकिस्तानी डाटे की बात कर रहा हूँ, न वो घर का है, न वो उनके धर्म का है, न वो किसी का नहीं है, वो एकदम बाहर है। जो अनसब्सटेंशिएटेड बातें हैं ना, उसको ना करें, इसका कोई एविडेंस आप नहीं दे सकते, सबको पता है, इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी एम्बेसी ICMR को से डाटा लेने, पासपोर्ट नंबर तक नहीं रहेगा आपको। देखिए, हम आपके सामने एक बात कही, आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर आपके सामने रखा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फलां जगह से अब आप पता कर लें, इसका मतलब है कि आपके पास वो डेटा नहीं है ना, और ये पता है कि कोई आदमी आपकी बात नहीं मानेगा। आई लाइक टू गेट बैक टू योर पॉइंट, कि जिसमें आपने कहा कि वो जो भाई होता है वो थर्ड पर्सन नहीं होता, तो फिर आपने जो बाप है उस पर ये हद क्यों लगाई हुई है? इसलिए कि ये दोनों भाई उस बाप की वजह से भाई हैं, तो भाई थर्ड पर्सन नहीं है तो बाप तो बिल्कुल ही थर्ड पर्सन नहीं है, तो उस पर क्यों पाबंदी लगा दी फिर? नहीं,
आप तो ये नहीं देखिए, अब ये आपके यहाँ थोड़ा सा ये जो आप कह रहे हैं वो आप इस्लाम से अपनी सोच ला रहे हैं, जहाँ बाप भाई में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं वो डिफाइन किया गया है। वो तो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बाप और भाई में इतना फर्क है कि भाई के साथ रिलेशनशिप, हस्बैंड के भाई के साथ रिलेशनशिप रखा जा सकता है, लेकिन हस्बैंड के बाप के साथ नहीं रखा जा सकता। ट्रू, ये नियोग की स्थिति की बात कर रहे हैं आप। ये तो बहुत ही मोरल चीज है। आई थिंक इस पे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप कितने अच्छा आपका सिस्टम है कि फर्क रखा गया है कि बाप के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना, भाई डिफरेंट है उसके साथ खैर है, कोई बात नहीं। नहीं, ये नियोग की दशा में जब संतान न हो रही हो तब क्या बात करें। हाँ, जाहिर सी बात है, वैसे तो नहीं हो सकता ना, लेकिन संतान ना हो रही हो तो फिर तो ठीक है ना भाई, फाइन, नो प्रॉब्लम। जब आप अपने यहाँ अलाउड कर रहे हैं बाहर किसी दूसरे रिलीजन के आदमी को, तो फिर हमारे यहाँ उसमें फिर क्या आप भाई हमारे यहाँ मैंने बताया है ना कि आपकी इस बात पे किसी ने यकीन ही नहीं करना है। एक मिनट के लिए कहें कि एक आधे आदमी ने कर भी दिया है तो उसकी भी रूट्स हमारे रिलीजन में तो नहीं है ना। किसी ने अगर किया है, एंड देयर इज अ डिफरेंस। आप जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको अगर ठीक भी मान लिया जाए तो फिर भी हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिलीजन को छोड़ के किया है ऐसा। वेराज नियोग के बारे में हम कह रहे हैं कि रिलीजन के अंदर रहते हुए किया, रिलीजन की वजह से किया। There is a difference. फिलहाल राजा साहब और विवाह नहीं हुआ। दूसरा ये कि देखिए यहाँ पे आप लोग मेन जो पॉइंट, आदि भाई मेन जो मेरी आपत्ति होती है ना वो ये है कि एक महिला की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक महिला के साथ ही शोषण हो रहा है, ये उसके साथ हरासमेंट हो रही है। अब अगर उसके साथ लेट मी कंप्लीट करने दो भाई। देखो हमें ऑब्जेक्शन किस बात पे, मैं नारियों का पक्ष रखूंगी, मैं एक फीमेल पर्सपेक्टिव रखूंगी। एक महिला का विवाह होता है एक पति के साथ, उसका पति जो है वो इस कारण जो है वो नहीं बच्चा पैदा कर सकता, तो ये सनातन धर्म में ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप उस औरत को कहते हो कि तुम्हारा पति जैसा भी हो तुम उसको छोड़ नहीं सकती। अब वो उसके साथ रहते हुए उसको फिर फोर्स किया जा रहा है कि तुम इसको तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन हमें बच्चा भी चाहिए। अब बच्चे के लिए तुमने जो है वो हम पर्सन भी तो अपनी मर्जी का लेकर आएंगे, अपने ही सपिंदा का लेके आएंगे, मेरा ही भाई हो, मेरा ही सपिंदा का हो। अब एक बार किया उस बेचारी ने मजबूरी में, क्योंकि वो खुशी खुशी तो नहीं कर रही होगी, उसकी तो मजबूरी है बच्चा पैदा करना। वन टाइम किया, उसके साथ जो भी चीज हुई, नहीं हुआ बच्चा, वो कितनी दफा करेगी, वो कितनी दफा इस चीज से गुजरेगी। तो हमारा ये है कि सनातन धर्म ये कहाँ है, दिखाइए ये कितनी दफा वाला कहाँ। अब आप मुझे पता आपको तकलीफ होना शुरू हो गई है। सनातन धर्म जो है ना वो महिलाओं के लिए इस कारण भी बहुत बुरा है। जिस तरह आप कहते हो कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अलाव है, हम इसी से तो कहते हैं कि आप जैसे पुरुष जो हैं वो अपनी सनातनी महिलाओं को बड़ी तकलीफ में रखा हुआ है। उनके ऊपर सारी जिंदगी ये होता है कि आपने बच्चे भी पैदा अब आप देखिए पर्सनल हो रही हैं, अब आप पॉइंट पर बात करने के बाद पर्सनल हो रही हैं। हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ सोना भी है, और फिर अगले दिन ये देखो, ये भी मनुस्मृति का है कि जब वो उस पुरुष के साथ बच्चा पैदा करने की क्रिया कर लेगी तो अगले दिन दोनों ने क्या करना है, दोनों ने ऐसा बिहेव करना है जैसे वो उसका पिता हो और वो उसकी बहू हो। यानी आप इमेजिन करें कि एक लड़की बेचारी को रात को किसी के साथ इस तरह चीज करनी पड़ रही है, एंड सेकेंडली उसको अगले टाइम क्या करना पड़ रहा है, उसके साथ ये बिहेव करना पड़ रहा है कि ये मेरा फादर है, मैं उसकी बहू हूं। तो ये इस वजह से हम सनातन धर्म को किसी कारण भी, इस्लाम से तो दूर की बात, हम किसी भी धर्म से बेहतर नहीं समझते। तो आपका जो आप केस रखने आए थे उसमें आपने कैसर भाई को ये पॉइंट दिया कि कैसर भाई आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, मैंने वो स्टेप इन किया, मैंने बात रखी। अब आप उसको जितना मर्जी सेट करने की कोशिश करें कि फला कंट्री में ये होता है, आईवीएफ में ये होता है, नहीं, सनातन धर्म में आप लोग खुद सैंक्शन कर रहे हैं, खुद अपनी पत्नियों की, अपनी बेटियों का नियोग करवाते हैं। इसलिए सनातन धर्म किसी कारण बोलने देंगे मुझे। आदि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात रखें, फिर हम एंड करते हैं जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये नहीं दिखा पाई हैं कि उसमें कहीं वो ये अनुमति दी गई है कि ये कर सकते हैं। जो आप कह रही हैं कि जबरदस्ती करता है, वो आप कहीं नहीं दिखा पाई हैं। तो इस तरह फर्जी क्लेम मत करिए। खुशी खुशी करती है, नहीं, वो कैसे भी करती है, तो आप मान लीजिए ना कि आपने अभी गलत बोला, आप बोल दीजिए कि गलत बोला। तो आप मुझे आदि भाई बोलो कि आपकी सनातनी महिलाएं खुशी खुशी जब उनके पति उनको बच्चा ना दे सकते हो तो वो खुशी खुशी नियोग करते हैं। मैं बोल सकता हूँ, पहले आप माजरत करिए कि आपने गलत बोला।
खुशी खुशी करती हैं। आप मुझे प्रूफ कर दो, मैं माजरत कर लेती हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे प्रूफ कर दो, मैं माजरत कर लूंगी, कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो आप दिखाइए ना कि उसमें कहाँ लिखा है कि जबरदस्ती करना है, ये करना है, आप दिखाइए मुझे। करती हैं। अगर मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, नहीं वो आप फंस गई, वो आप बहन, जमा बेटी, नहीं है आपका। पत्नी, उनका जो है वो बच्चा नहीं हो पा रहा, आप उनसे कहते हैं ये लो, ये मेरा भाई है, ये फला है, इसके साथ कर लो, तो वो बेचारी खुशी खुशी करेगी कि कोई बात नहीं, अच्छा मेरा पति तो मुझे खुद भेज रहा है, तो आप वो कह ढोल दीजिए आपने धमाके फर्जी लेकर क्लेम जाएगी। किया बहुत था ना। बात, बहुत शुक्रिया, बहुत ही एक तो टॉपिक बड़ा ही कहते हैं ना, हम एथिकली बहुत, नियोग एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा सनातन धर्म की प्रैक्टिस है कि ये चलिए फिलहाल डाटा निकलवा लीजिएगा ICMR से। और ये वर्स। अच्छा, मैं इसमें आदि भाई बस एक आखिरी चीज, अभी आप तशरीफ ले जा रहे हैं मुझे अंदाजा है, बट जस्ट वन लास्ट पॉइंट के यार, ये सोशली बड़ी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन नहीं है कि आपके यहाँ जो भाभी है उसका बहुत ज्यादा रिगार्ड किया जाता है, उसको एक माँ का दर्जा दिया जाता है, आपकी फिल्म वगैरह ये सारी जो है इस चीज को ग्लोरीफाई करती है, भाभी माँ कहा जाता है, तो ये सोशली बड़ी ऑकवर्ड बात नहीं लगती होगी कि कोई इंसान अपना इंट्रोडक्शन करा रहा हो, बाद में किसी को बता रहा हो अपने दोस्तों को कि ये मेरी भाभी माँ है, बाय द वे मेरे बच्चे की भी माँ है। Isn't that a bit awkward? ये आप बात किस आधार पे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की प्रैक्टिस अभी हो रही है? आपका इसका क्या बेस है? सॉरी, नहीं हो रही है प्रैक्टिस? नहीं, आप कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस हो रही है, क्लेम आपका है, आप बताइए ना। सर आप मुझे बता दीजिए प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बात खत्म। बता सकता हूँ कि अभी जैसे पासपोर्ट खुलेंगे तो वो IVF फिर शुरू हो बहुत शुक्रिया कैसर भाई। विवाह शास्त्रों के अनुसार हो रहे हैं, बच्चों के नामकरण, विधियां, सारी कुछ। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, बहुत शुक्रिया। हर चीज सनातन शास्त्रों के अनुसार हो रही है, बस ये नियोग जो है ना वो हम नहीं करते, तो वो हम कैसे मान ले? हजारों चीजें शास्त्रों के अनुसार करते हो, खुद को सनातनी, प्राउड सनातनी कहते हो, और नहीं, हम मान लेते नहीं करते। अरे उख्ती, इसमें क्या मामला है, हमारे भाई हम मान लेते हैं कि ये लोग नहीं करते। यही हम कह रहे हैं कि वो एथिकली इतनी अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है कि आपने खुद छोड़ दी है, बस उसको ये ना कहें कि वो जस्टिफाइड है, इतनी सी बात है। अगर आपके और वो जो छोड़ दी है, वो जो छोड़ दी है उसके लिए भी है ना कि उसके लिए कोई आपके रिलीजियस टेक्स्ट में कोई ऐसी बात आई है कि जिसमें लिखा गया है कि आज के बाद नियोग की प्रैक्टिस नहीं होगी, या जैसी भी ऐसी प्रैक्टिस है वो नहीं होंगी, तो इंसान कहता है कि चलिए ठीक है, किसी जमाने में हुआ होगा, अब खत्म हो गया है। लेकिन रिलीजन में आज भी अलाउ है, आपने खुद छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि आपका रिलीजन इस एस्पेक्ट, उसका पूरे रिलीजन की बात नहीं कर रहा, इस एस्पेक्ट में वो रिलीजन का ये चीज ऐसी नहीं है इस काबिल के इसको माना जाए। हम भी यही कह रहे हैं, झगड़ा क्यों करते हैं हमसे भाई? इतनी सी बात है। नहीं, वो बड़े प्राउड होकर ने माना कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, विडो कर सकती है, नो नॉट एन इशू, थर्ड पर्सन नहीं है वो। बड़ी ले जी, हमारे साथ नेक्स्ट टाइम पर शायद मौका ना दीजिएगा, अपना खुद ही पॉइंट रख लीजिएगा, वरना हमने इसी तरह चक लेना है।